जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखेंगे कि आखिर जो थर्ड वन है, आपके जो थर्ड पार्टी है, जो उसकी क्या पहचान है, आप उसे कैसे पहचान सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि जो माता रानी मुझे चैनल करें या फिर कार्ड्स के द्वारा मेरे को जो भी प्रेडिक्शन होगी आपके थर्ड पार्टी के बारे में, जो भी उसकी पहचान होगी, उसका नाम, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी मुझे चैनल होगा या जो भी कार्ड से निकलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं आखिर आपकी जो थर्ड पार्टी है उसकी क्या पहचान है और जो उसकी असलियत है वो क्या है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे माँ, अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जीवा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल व्यूअर्स को बताइए कि वो थर्ड पार्टी जो है वो कौन है। आखिर वो थर्ड वन पार्टी, उसकी असलियत क्या है, उसकी पहचान क्या है। माँ प्लीज़ 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 मेरे डिवाइन व्यूअर्स को, बहुत प्योर सोल्स हैं जो, उनको बताइए उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व हो जाएगी, कब तक वो उनको कैसे पहचाने, उनकी पहचान बताइए, उनकी असलियत बताइए थर्ड पार्टी की, प्लीज़ माँ। और जो भी आपका मैसेज है या ब्लेसिंग्स है या फिर गाइडलाइन है हमारे व्यूवर्स के लिए, आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड डिक्टो आप उन तक पहुँचा दीजिए और उनकी हेल्प कीजिए माँ। उनकी ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में भर दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। माँ आपका बहुत 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 दिल से थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू माँ पार्वती नवदुर्गा माँ, थैंक यू सो मच श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स एंड थैंक यू डिवाइन अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आइए हम देखते हैं आज कि आखिर थर्ड पार्टी की क्या पहचान है। आज हम उनकी पहचान, उनके नाम, उनका नाम, ये सब जो माता रानी मुझे बताएंगी, जो मुझे चैनल करेंगी, जो कार्ड से निकलेगा मैं आपको उनको बताने की कोशिश करती हूँ। तो कार्ड्स को आप अपने ईस्ट को आंखें बंद करके याद कीजिए और कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आज की जो रीडिंग है वो बहुत 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 ही स्पेशल होने वाली है, जिसमें आपकी थर्ड पार्टी की असलियत, उसकी पहचान, वो कैसा दिखता है या दिखती है, मेल है फीमेल है, कौन है, आज हम माता रानी से वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको पहचान सको और उससे अच्छे से, और माता रानी से गाइडलाइन भी लूँगी ताकि आपको ये पता चले आपको क्या करना है। आखिर आप अपनी ज़िंदगी से उस थर्ड पार्टी को कैसे निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो आइए कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और पता करते हैं। हे माता रानी प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन व्यूअर्स को बताइए आखिर वो थर्ड पार्टी कौन है, वो कैसी दिखती है, उसकी असलियत क्या है, कैसा दिखता है या दिखती है, कैसे है उनका लुक और क्या असलियत है उनकी, क्या पहचान है। माँ प्लीज़ 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 हमें बताइए, प्लीज़ प्लीज़ माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए। मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके लव वंस के कार्यक्षेत्र, उनके फ्रेंड सर्कल से है, उनके फ्रेंड सर्कल से है। और आई थिंक वो 2 ईयर जो मुझे चैनल हो रहा है 2 या 1.5 ईयर से आपके बीच में है और फीमेल दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, तो कि फीमेल है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो थर्ड पार्टी है वो फीमेल है जो आप लोगों के बीच में आई। और कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मैरिड हैं
और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका। थर्ड वन पार्टी भी मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों ही तरफ से, मतलब आपके जो लव वंस हैं वो भी किसी के लिए थर्ड पार्टी है और वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो मैरिड वुमेन हैं और कुछ लोगों के बीच में जो आई हैं लव ट्रायंगल बन गया है जो न्यू वो है। तो चलिए रीडिंग को देख लेते हैं। मुझे जो चैनल होगा बीच बीच में मैं आपको मैसेज देती रहूँगी। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 माता रानी गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ माँ हमें बताइए आखिर उनकी क्या पहचान है। प्लीज़ माँ हमें बताइए उनकी क्या पहचान है। आज हम थर्ड पार्टी के बारे में ही रीडिंग करने वाले हैं, उनकी असलियत, उनकी पहचान और उनका पर्पज़, उनका क्या पर्पज़ है, आप लोगों के बीच में आने का उनका क्या पर्पज़ है, आखिर वो क्यों आपके बीच में आए हैं। तो आइए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वेंड्स। माता रानी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइडलाइन दीजिए, प्लीज़ 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 माँ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ माता रानी। मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों को अपने थर्ड पार्टी के बारे में पता चल चुका है कि उनके जो लव वंस हैं ना वो किसी के साथ इंटीमेट हो चुके हैं, किसी के साथ एंगेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चल चुका है लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो थर्ड पार्टी कौन है। आप लोगों को ये पता चल चुका है किसी के थ्रू, या तो आप लोगों को उनके मोबाइल से, कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके मोबाइल से आपको पता चला है कि सडन आपने उनका फ़ोन देखा और कोई कॉल या मैसेज आपको दिखाई दिया जिससे आपको ये चीज़ पता चली कि कोई थर्ड पार्टी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये मोबाइल जो है वो ज़रिया लग रहा है कि दिखाई दे रहा है कि मोबाइल के थ्रू आपको ये पता चला है कि आपके जो लव वंस हैं, मतलब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। 8 ऑफ कप्स, ओके। और कुछ लोगों का मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली रिलेटिव है, कोई फैमिली से ही हैं आपके थर्ड पार्टी जो हैं वो आपके फैमिली से ही हैं। फैमिली इन द सेंस आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, ननद, भाभी, मतलब कोई भी इस तरह का रिश्ता आपके, मतलब आपके रिलेशन में से हैं। ओके, कार्ड बहुत स्पीड से फॉल हुआ। 9 ऑफ हैंड्स। माता रानी प्लीज़ प्लीज़ और बताइए हमें और क्या क्लियरिफिकेशन है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है माँ, प्लीज़ बताइए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मुझे ना 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स यानी कुछ मैं आप लोगों को नंबर बता रही हूँ जो कि थर्ड वन पार्टी से कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो आपके लव वन से हैं या आपसे हैं या फिर थर्ड पार्टी से। मैं कुछ नंबर बता रही हूँ तो उस नंबर से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए ही है या नहीं। तो आप लोगों के लिए है सबसे पहले AIJQY OZ FP UVW and T for telephone, E for elephant, BKRS
NMHD, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे चैनल हुए, जो आप या तो आपके नाम इनसे हो सकते हैं, या आपके लव वंस का इनसे कोई नाम हो सकता है, या फिर आपकी सोसाइटी का, आपकी सिटी का नाम हो सकता है, आपके हाउस का नाम जिसे रख देते हैं वो हो सकता है, या फिर आपकी थर्ड पार्टी का इन लेटर से नाम हो सकता है। कुछ मैं आपको नंबर बता रही हूँ, अभी मैंने जैसे अल्फ़ाबेट्स बताए हैं, अभी मैं आपको कुछ नंबर बता रही हूँ जो आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। 2, 7, 13, 4, 6, 3, 9, 8, 1 and 13, 15, 4, 4, 4, 4, 44, 3, 5, 18, 17, 25, 34, 16, 33, 24, 28। ये कुछ आपके ना अल्फ़ाबेट्स और मैंने आपको नंबर बताए हैं, जो कि या तो आपके मूलांक हो सकते हैं, या भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपके जो थर्ड वन पार्टी है उसके हो सकते हैं। अब मैं ना आपकी रीडिंग कर रही हूँ, उसके बीच में मुझे जो चैनल होगा मैसेज मैं आपको बताती रहूँगी। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि आपके जो लव वंस है ना, वो कहीं ना कहीं इमोशंस में वीक हुए, कहीं ना कहीं आपके साथ उनका लैक हुआ इमोशंस को शेयर करना, उस चीज़ का बेनिफिट थर्ड पार्टी ने लिया। इस इमोशंस की वीकनेस की वजह से, इमोशन के शेयर ना होने की वजह से थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ में आई। उस लैक की वजह से, उस इमोशंस की कमज़ोरी की वजह से जो थर्ड पार्टी है उसने बेनिफिट उठाया और वो आपके लव वंस की लाइफ में एंटर हो गया या हो गई। कुछ लोगों के लिए मुझे ना मेल भी दिखाई दे रहे हैं कि आपकी जो लव वंस है ना, उन्होंने उनकी इमोशंस का अंडू एडवांटेज उठाया। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहते हैं ना कि मुझे जो चैनल हो रहा है, आपकी जो लवर्स होंगी, आपके जो लवर्स होंगे, यहाँ पे मेल दिखाई दे रहा है और उन्होंने किसी की ना हेल्प कर दी होगी, ऐसे ही मतलब एक हेल्पिंग हैंड की तरह से उनकी हेल्प कर दी है, और उस हेल्पफुल इंसान को सोच के थर्ड पार्टी जो है आपके बीच में आ गई है। मतलब आपके लव वंस का ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने जस्ट एक हेल्प की, उस हेल्प की वजह से वो थर्ड पार्टी आ गई आपके बीच में, हेल्पिंग हैंड की वजह से। उनका जो हेल्पिंग नेचर था उसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है वो आ गई। अब थर्ड पार्टी की जो असलियत है वो ये है कि वो ना अपने रिलेशन में जो उसको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, जो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, जो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकती है, नहीं कर पा रहे थे अपने लव वंस के साथ। मैंने आपको बताया जो मुझे चैनल हुआ कि वो मैरिड पर्सन लग रहा है मुझे, अगर मेल है तो भी और फीमेल है तो भी मैरिड लग रहा है। तो वो अपने लव वंस के साथ अपनी फैमिली में वो शेयर नहीं कर पा रही है, तो इसलिए उसकी भी रिक्वायरमेंट थी कि इमोशंस को शेयर किया जाए किसी के साथ। और यहाँ आपके लव वंस के भी इमोशंस लैक हुई, इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं हुई, तो उनका भी आपकी तरफ से थोड़ा अट्रैक्शन कम हुआ। तो इस वजह से दोनों की एक केमिस्ट्री बैठ गई कि उन्होंने भी अपनी इमोशंस को शेयर किया और उन्होंने भी इमोशनल बातें की और इन्होंने भी अपने पेन को बताया। तो यहाँ से उनकी एंट्री हुई। यहाँ पे ये मुझे उनकी असलियत दिखाई दे रही है कि उन्होंने ना अपने फुलफिलमेंट को एज ए फ्रेंड नहीं, इवन आपके लव वंस को पाने के लिए करा।
यहाँ उनकी यही वो थी थिंकिंग, यही सोच थी कि ये इंसान मेरा होगा, मुझे ये इंसान चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी अपने परिवार को छोड़ने को तैयार, अपने लव वंस को छोड़ने, अपने हस्बैंड को, सब कुछ, लेकिन आपके हस्बैंड को, आपके लवर्स को, आपके पार्टनर को उन्होंने एक, कहते हैं ना, उनकी तरफ अट्रैक्ट होके इमोशंस को वो करके उन्होंने उसको पाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर इनका भी फैमिली है, वो फैमिली टूटेगी तो कितना पेन होगा। सिर्फ अपने बारे में सोचा उन्होंने कि मुझे ये इंसान चाहिए। यहाँ पे मुझे आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव वंस हैं ना, उनकी इमेज बहुत अच्छी लग रही है। चाहे वो फीमेल हैं, चाहे वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं या फिर एक अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, ये एक रीज़न और है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, चार्मिंग दिखते हैं। अगर लड़की फीमेल है तो क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल हैं। और जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, उसकी थोड़ी मुझे पहचान जो आ रही है ना, वो ये आ रही है कि एक नॉर्मल बॉडी है, मतलब ना बहुत पतली हैं ना ही मोटी हैं, फैट नहीं है। और हाइट उनकी 5'6", मतलब हाइट भी अच्छी है। और फेस का जो स्ट्रक्चर मुझे जो शो हो रहा है ना, वो काफ़ी गोल फेस नज़र आ रहा है, राउंड। आँखें जो है, आईज़ मुझे वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही हैं। ऊपर की जो पलकें होती हैं, मतलब ऊपर की जो पलकें होती हैं, ऊपर वाला हिस्सा आईब्रोज़ के नीचे वाला, वो मुझे थोड़ा फूला हुआ फील हो रहा है। उनके जो लिप्स हैं वो थोड़े मोटे, मतलब फेस पे गोल लिप्स, जैसे गोल लिप्स की शेप होती है वैसे। नोज़ थोड़ी लंबी है बट फेस काफ़ी भारी लग रहा है और गोल है। और अगर मेल हैं तो उनकी हाइट 5'6", 5'8" तक है। 5'6" to 5'8", बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है अगर मेल हैं तो। नॉर्मल कदकाठी है। और हेयर स्टाइल काफ़ी अट्रैक्टिव है। कुछ लोगों को मुझे हेयर स्टाइल ऐसा लग रहा है जैसे उनके जो कुछ हेयर्स हैं ना, फोरहेड पे डाउन होते जैसे होते हैं, तो उस टाइप से है। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है जैसे साइड से थोड़ा सा गहरा कट करवा देते हैं और जैसे ट्रिम करवा देते हैं, ट्रिमिंग करवा देते हैं अच्छे से, और सेंटर वाले जो हेयर होते हैं वो थोड़े लॉन्ग रहते हैं। उस टाइप का मुझे हेयर स्टाइल लग रहा है यहाँ पे। फीमेल हैं तो वो जो फीमेल हैं वो मोस्टली सूट वियर करती हैं, साड़ीज़ बहुत कम, मतलब ओकेजन पे। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सांवला सा रंग लग रहा है मुझे यहाँ पे, फेयर कलर नहीं लग रहा मुझे किसी का भी। मेल का भी मुझे वीटिश में फेयर है थोड़ा सा, और इमोशंस के लिए यहाँ पे। उसके बाद जैसी एंट्री हुई, अब क्या हो रहा है, अब उनकी ये पहचान है कि वो आपके जो लव वंस है ना, उनको पाने के लिए ना स्पेल वर्क बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क का सहारा ले रही है, बहुत स्पीड से, मतलब बैक टू बैक। जैसे आज किया, फिर 3-4 दिन के गैप पे फिर किया, फिर 3-4 दिन के गैप पे किया। और इस चीज़ का असर ना सिर्फ आपके लव वंस के ऊपर नहीं हो रहा, आपके ऊपर भी हो रहा है। आपके ऊपर क्या हो रहा है, आपके ऊपर ये हो रहा है कि आप कुछ भी सोचने समझने की शक्ति को खो रहे हो। आप बस स्टक्ड वाली पोजीशन में तो हो, आपका दिमाग ये हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ करना है, बट आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही। आप एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में हो कि मैं अगर कुछ बोलूँ या बोलूँगा या बोलूँगी तो इनको, मेरे लव वंस को कैसा लगेगा, क्या मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में लग रहे हो, और आप ना मतलब बहुत एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करो कि आप अपने लव वंस का ना दिल जीत लो,
मतलब उनके लिए सभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी पसंद का खाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी पसंद की सारी चीज़ें कर रहे हो, बट फिर भी आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हो। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भी इनका जो अट्रैक्शन है वो मुझ पे नहीं आ रहा। अगर ऐसी ही एनर्जी आपकी है तो प्लीज़ 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 मुझे कंफर्म कीजिएगा। और हाँ, मुझे ना कुछ नाम चैनल हो रहे हैं जो कुछ मतलब फीमेल नेम हैं और कुछ मेल नेम भी हैं, तो मे बी ये थर्ड पार्टी के नेम हो सकते हैं। निशा, नीतू, राधिका, कावेरी, रिया, सुषमा नाम मेरे को काफ़ी आ रहा है, रेशमा, नीरज मेल नेम, सुशांत, विवेक, विजय, नेहा, दिनेश, हिमानी, गौतम, राकेश, रमेश, उषा, टिया, जिया, रागिनी, सपना। ये कुछ नाम जो मुझे चैनल हुए हैं, या तो ये थर्ड वन पार्टी के ही हैं मुझे यहाँ तक जो मुझे चैनल हो रहे हैं, तो देख लीजिएगा। और आपके ये सभी नेम नहीं आए हैं जो चैनल हुए हैं, बस वो जो हाई वाइब्रेशन जिनकी मैंने को पिक हुई है सिर्फ उनके लिए ही हैं। बाकी सब के लिए मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है वो आपके जो फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है, और आपके जहाँ पे भी आप कार्य करते हो, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई बिजनेस आपकी कंपनी में काम साथ में काम करने कलीग हो सकते हैं, मतलब कहीं जहाँ काम करते हैं वहाँ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है। डेथ कार्ड यही बताता है कि उन्होंने ना आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 डेज़ पहले। आप प्लीज़ रिकॉल कीजिएगा, आज से 4 डेज़ पहले सैटरडे को, फ्राइडे एंड सैटरडे को क्या आपको ऐसा कुछ लगा जिससे आपको लग रहा हो कि आपका एकदम से सर भारी हो गया, आपकी बॉडी भारी हो गई, अचानक सडन से आपको पेन होने लगा, या फिर नाइट में अचानक 12 o'clock से 2 o'clock तक 1:15, 1:30 एंड 1:45, मतलब या फिर 12:33 एग्जैक्ट टाइम, इन टाइम फ्रेम पर 12 o'clock to 2 o'clock के बीच में आपकी किसी भी वजह से सडन आँख खुली है, और तुरंत आपको ना एक अलग सी फीलिंग आई होगी, बहुत ही अलग सी। पर उस टाइम पे आप जैसे कहते हैं ना, हल्की सी फीलिंग आई और आप फिर सो गए। बट जब मॉर्निंग में उठे हो तो आपका सर भारी है, आपकी बॉडी भारी है, आपको ना ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में ना बिल्कुल शक्ति नहीं है, शक्ति विहीन हो गई आपके शरीर। आप
पीछे थोड़ा सा 4 दिन पहले रिकॉल कीजिए अपने सारे चीज़ों को और फिर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया। उसके बाद आपके ऊपर कल परसों नाइट में फिर से किया, ये फ्राइडे और सैटरडे को था, अभी परसों नाइट में यानी कि संडे को, यानी 21 डेट को, 21 डेट को फिर नाइट में आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। और 21 नाइट को जो स्पेल वर्क किया है उसकी वजह से आपका नया नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रि की शुरुआत में ही आपको ना बहुत 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 ज़्यादा ऐसा लगा होगा कि आपको कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, आपको पूजा करने का दिल नहीं कर रहा, पूजा कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मतलब आपको ना चीज़ें बहुत वियर्ड लग रही हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा। आप पूजा में ध्यान लगाने वाले इंसान, प्योर सोल हो, और आपके साथ सडन ऐसा हो रहा है कि आपको चीज़ें कर भी रहे हो, जब मतलब आपकी एक तो हिम्मत नहीं हो रही और दूसरा कर रहे हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है। मे भी कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ 21 को अगर आपने कुछ अपने पितरों के लिए निकाला है तो सडन उसमें कुछ नुकसान हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने खीर बनाई और खीर फट गई, ख़राब हो गई, या फिर आपने खीर के लिए दूध गर्म किया और वो दूध फट गया या फिर निकल गया, मतलब, या फिर आपने जोत जलाई और आप किसी भी तरह से आपको पेन हुआ, जल गया या फिर कुछ भी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने जोत जलाई और तीली फेंकी तो उससे कपड़ा जल गया, मंदिर का छेद हो गया उसमें। और 21 का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना जैसे ही पितरों का कुछ करने गए उसके तुरंत बाद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा आपको जैसे कि सारी चीज़ें रुक गई। तो ये 2 दिन, 21 और 22 डेट को जो ये आपके साथ हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि आपकी ना पूरी शक्ति को निचोड़ दिया। तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। आई थिंक कि आपको हेल्प मिली होगी नाम से, उनके फिज़िकल मैंने थोड़ा फिज़िकल उसकी स्ट्रक्चर का भी मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। नाइट ऑफ स्वार्ड्स बोलता है कि जो उनकी मेन वो थी ना, जो उनका कहते हैं ना, जो उनकी असली पहचान वो ये है कि वो उनकी जो चलने की स्पीड है ना वो काफ़ी तेज़ है। वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती हैं, उनकी स्पीड बहुत चलने की है। पैदल अगर चलते हैं तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ चलते हैं। ये थर्ड पार्टी की पहचान है कि उनकी वॉकिंग जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। अगर आपने अभी यहाँ पे उनको देखा तो थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं, तो मतलब बहुत स्पीड है उनकी चलने की। और आपकी जो लव वंस है ना वो भी मुझे यहाँ पे उनके साथ ना काफ़ी कहते हैं ना कि बहुत अट्रैक्ट लग रहे हैं। वो आपको अहमियत नहीं दे रहे, आप उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, बट एक तूफान में जैसे चीज़ें बह जाती है ना, वो आपके जो एफर्ट्स है ना ऐसे बह रहे हैं। मतलब जितने भी एफर्ट्स कर रहे हो उसका असर नहीं हो रहा। आपको एक पल लगता है कि हाँ अभी शांत है और थोड़ा ठीक ठाक बोल रहे हैं, बट सडन एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है और वो वायलेंट हो जाते हैं आपके ऊपर, एकदम चिल्लाने लग जाते हैं किसी भी छोटी सी बात पे। अचानक से होता है, सडन होता है एकदम से, मतलब कि कोई बात नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, कोई बात नहीं होती, बट हो जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। स्पेशली मुझे फीमेल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हैं अपने प्यार को पाने के लिए, और उनके जो लव वंस है ना वो उनको अहमियत नहीं दे रहे उन एफर्ट्स को। मतलब सडन कुछ ऐसा कह देना जो पूरे एफर्ट्स पे पानी फेर देना, सडन ऐसा कुछ कह देना जिससे उनका बहुत ज़्यादा दिल टूट जाना। आपके साथ ऐसा हो रहा है, और ये कौन करा रहा है? आपके थर्ड पार्टी जो है वो करवा रही स्पेल वर्क के। उन्होंने ना आपके जो लव वंस है ना उनका हर चक्रा
पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, उनके मनी चक्र को ब्लॉक कर लिया है कि उनको ना इतने कहते हैं ना हिप्नोटाइज कर दिया है कि अगर उनको कोई खर्च करना है, कुछ स्पेंड करना है ना, अपने गिफ्ट भी देना है, तो वो आपको नहीं, अपनी थर्ड पार्टी को देंगे। इतना भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी जो चीज़ें हैं ना, आपकी फैमिली, आपके ज़िंदगी में तूफ़ान आया हुआ है, भयंकर वाला तूफ़ान, और आपको लग रहा है कि बस अब मैं इस तूफ़ान में ना मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। आप अंदर से ना टूटते जा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ही ये जो नेगेटिव इंसान है, जो थर्ड पार्टी है, बहुत ही नेगेटिव है और बहुत ही लालची किस्म की है, कि बहुत ही लालच है उसके अंदर। फीमेल है और मेल जो भी है, बट बहुत लालच है, बहुत ज़्यादा पैसों का बहुत लालच है। कहीं ना वो आपकी जगह लेना चाहती है या चाहता है। मे बी आपकी प्रॉपर्टी होगी और वो थर्ड पार्टी को पता होगी, और उस प्रॉपर्टी के लिए आपके बीच में वो आई है, आपका जगह लेने के लिए। उससे आपके लव वन से ना प्यार नहीं है, लालच है। इसमें मेरे को कहीं पे भी कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं आई। कोई चैनल ऐसा नहीं हुआ कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके लव वन से प्यार करती, नहीं। उनको अपनी फुलफिलमेंट के लिए, मुझे ना बहुत ऐसा भी लग रहा है जैसे उनकी ना कुछ सेक्सुअल डिज़ायर थी, जो उनकी खुद की अपने उसमें रिलेशन में उनको वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी। उस डिज़ायर को भी फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने आपके लव वंस के साथ ये रिलेशन बनाया। पैसा, सेक्सुअल डिज़ायर और इमोशंस का बीच में गैप हो जाना, आप लोगों के इमोशंस का ब्रेक हो जाना, उसका बेनिफिट उठाया है। कहीं ना कहीं आपके जो लव वंस है ना, उन्होंने कभी उनकी तारीफ़ कर दी है कि हाँ बहुत सुंदर लग रहे हो या बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो वो थोड़ा सा जो एप्रिशिएशन था, जो तारीफ़ थी ना, वो काम कर गई और उन्हें एक सिग्नल मिल गया, और वो आपके लव वंस को पाने के लिए जी जान से, मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, कि वो उन्हें पाने की कोशिश कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे उनकी जो ऊर्जा थी, जो थर्ड पार्टी की ऊर्जा है ना, वो बहुत 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 नेगेटिव है और बहुत ही आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रही है आपकी। लेकिन आप पता क्यों बच रहे हो? क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, आप भगवान से कनेक्टेड हो, आप ना ईश्वर से दिन रात प्रे करते हो। आप ईश्वर, मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस टाइम फ्रेम में, जब से थर्ड पार्टी बीच में आई है, जब से आपके लव वंस के साथ आपका थोड़ा हट दूर हुए हो, आप ना भगवान की तरफ ज़्यादा झुक गए हो। आपका ना जो मतलब आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो जो आपका दुख होता है, आपका पेन होता है, आपको अगर रोना भी है ना, तो आप जाके अपने मंदिर में भगवान के सामने रोते हो, अकेले में रोते हो। आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इतना हाइड करके चल रहे हो अपने पेन को, कि आप पूरी फैमिली का सब कुछ संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो आपके वर्क हैं वो भी कर रहे हो, बट अपने पेन को ना आपने बहुत ज़्यादा हाइड किया है, अपने आप को ना भगवान से कनेक्टेड कर लिया है। दैट्स वाई आपको आज ये रीडिंग मिली है। आप सच में बहुत लकी हो कि ये रीडिंग मिलना आपके लिए ना बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे एक तो आप पहचान कर पाओगे थर्ड पार्टी की। अल्फ़ाबेट्स बताए हैं, नंबर बताए हैं और उनका फिज़िकल स्ट्रक्चर बताया है, उनकी आदतें बता दी कि उनको पैसों से बहुत ज़्यादा वो है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी कनेक्टेड मुझे लग रही हैं, और वो आपके साथ भी बड़ा प्यार से बोलते हैं। मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलना आपके लिए ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती हैं आपके सामने। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपसे बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपको लग ही नहीं रहा कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। बट ये याद रखिए, जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, वहीं कड़वा निकलता है। बहुत ज़्यादा मीठा होना भी अपने आप में एक कड़वाहट होती है।
अगर आपको एक बार कोई स्ट्रिक्टली कुछ बोल देता है, कुछ हार्श वर्ड बोल देता है ना, तो एक बार उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही हनी कोटेड जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही मीठा बोलने वाला इंसान हमेशा धोखा देता है। तो अपने आसपास देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली रिलेशन में, कि आपके साथ ऐसा कौन है जो बहुत ज़्यादा आपके मतलब आपके दुख को ना ऐसे सिंपैथी दिखा के आप उसको साथ शेयर कर रहे हो, बट वही आपकी जड़ें खोद, वही आपकी रूट्स को ना कट कर रहा है। आप प्लीज़ अपने चारों तरफ सराउंडिंग पूरा देखिए कि ऐसा कौन इंसान है जिसको आप शेयर कर रहे हो, जो आपके साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा दिखा रहा है अपने आप को। ये सबसे बड़ी पहचान है आपके लिए, अपने थर्ड पार्टी को ढूंढने की। तो प्लीज़ बी अवेयर। ये जो रीडिंग है ना, ये सच में आपके लिए ना बहुत लक्की साबित होने वाली है। आप इस रीडिंग को देखने के बाद देखते देखते ही ना आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी कौन है, और आप जैसे ही उस चीज़ को पहचान लोगे ना, आप एक्शन में आ जाओगे। जो आपकी नेगेटिविटी है ना, वो एकदम पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। इस रीडिंग को लेते ही आप देखते देखते ही आपकी जो एनर्जी है ना, वो डबल हो जाएगी। अगर आप बहुत लो फील कर रहे थे ना, तो इस रीडिंग को देखते देखते ही आपके अंदर ना बहुत बहुत पावर फील होने लगेगी कि आप हारे नहीं हो। अभी मैं हार नहीं सकती या मैं हार नहीं सकता, मुझे अभी अपने लेवल्स को वापस अपने पास लाना है। तो मतलब आपको ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। और अगर ऐसा है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ना इस रीडिंग से क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या उनकी पहचान मिल गई, क्या आपने उनको पहचान लिया, क्या आपको इस रीडिंग को सुनते सुनते कुछ ऐसा फील हुआ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ हमें कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। पेज ऑफ वेंट्स यहाँ पे माता रानी ये बोल रही हैं, यहाँ आपके लिए है। अब तक आपके जो थर्ड पार्टी की थी ना, वो पहचान थी। अब आपके लिए बोला जा रहा है कि तुम परेशान मत हो, सारी डिवाइन शक्तियाँ तुम्हारे साथ। फिर से उठो, मेहनत करो। जो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना चीज़ें ख़त्म हो गई, बंजर हो गई, ख़त्म हो गई हैं, उसमें फिर से मेहनत करो, फिर से उस रिश्ते को सींचो। तुम्हारा रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ, गॉड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो यहाँ पे ना आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ना निराश होकर नहीं बैठना, आपको निराश नहीं होना, नेगेटिविटी में नहीं आना, आपको पॉजिटिव रहना है। और जितना आप पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को भेजोगे ना, उससे डबल फास्ट तरीके से वो आपके लिए वर्क करेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको थैंकफुल रहना है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। आपको गॉड का, आपको यूनिवर्स का थैंक्स करना है, थैंक्सफुल रहना है कि आपको ये रीडिंग मिली और आपको ये गाइडेंस मिली कि आपको हारना नहीं है। आप हार नहीं सकते हो। गॉड की कोई भी डिवाइन जो प्योर सोल्स है ना, वो हार नहीं सकती, क्योंकि उनके साथ खुद यूनिवर्स है, खुद ईश्वर है। जिसके साथ ईश्वर होते हैं ना, वो कभी हार नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन मांगो, बट अर्जुन से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन को देखा था, क्योंकि वो सोए हुए थे और दुर्योधन जो थे वो उनके पैरों की तरफ बैठे थे। बट जो अर्जुन थे, नहीं सॉरी, अर्जुन जो थे वो पैरों की तरफ बैठे थे और जो दुर्योधन थे वो सर की तरफ खड़े थे, क्योंकि वो थोड़े अहंकारी थे। तो जब करवट से उठे कृष्ण जी, उन्होंने तुरंत देखा तो दुर्योधन दिखाई दिए, फिर अर्जुन दिखाई दिए पैर की तरफ बैठे हुए। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अरे पार्थ, किस लिए यहाँ बैठे हो, बताओ क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला पहले मैं आया था, तो मेरा अधिकार है पहले आपसे कुछ मांगने का। तो अर्जुन ने कहा ठीक है माधव, आप इनसे पूछ लीजिए, इन्हें जो चाहिए आप इनको दे दीजिए। तो दुर्योधन ने क्या किया, श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांग ली युद्ध के लिए। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरी नारायणी सेना ले लो। फिर अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे आप चाहिए हो। तो उन्होंने तुरंत, श्री कृष्ण ने तुरंत ये बात बोली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध में कोई फाइट नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा माधव, मुझे आपको शस्त्र उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मुझे आप चाहिए हो
कि आप मेरे साथ रहो। उसने कहा ठीक है, तथास्तु। और आप सभी को पता है कि महाभारत में क्या हुआ। कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने और आखिर में जो जीत थी वो पांडवों की हुई, क्योंकि जो भगवान होते हैं ना वो धर्म की साइड होते हैं। अधर्म की तरफ चाहे उन्होंने पूरा अपनी नारायणी सेना दे दी थी, बट फिर भी धर्म कहाँ था? पांडवों की तरफ। इसलिए पांडव जीते, क्योंकि कृष्ण वहाँ थे जहाँ धर्म था। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है। एक छोटी सी कहानी से मैंने थोड़ा समझाया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप हारो मत, आपके साथ ईश्वर हैं, और जिसके साथ ईश्वर है ना उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता, तो आप कभी भी नहीं हारोगे। 8 ऑफ कप्स यही कहता है कि आपकी ना अभी एक आपका मे बी आपकी कुंडली में शनि ग्रह जो है वो गलत भाव में बैठा होगा। शनि का कोई दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में, आप कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। और मे बी कि आपको शनि का कुछ प्रभाव, कोई कुप्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से ना आपके इमोशंस को ये हर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं आपको किसी पास्ट कर्मास के ये पैटर्न शनिदेव ने आपको सज़ा के रूप में दिए हैं। तो लेकिन अब ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे जाता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आगे। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब जो शनि दोष है वो खत्म होने वाला है, और आप उठिए और अपने कर्मों में लग जाइए, क्योंकि कर्म के देवता हैं शनिदेव। जब आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी नीयत से आगे बढ़ोगे, कर्म करोगे, भगवान से जुड़ते हुए अपने मार्ग पे चलोगे, अपने लव वंस को के लिए एफर्ट्स करोगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। बड़ी सक्सेस इन द सेंस कि आपको आपका रिश्ता मिल जाएगा, आपके रिश्तों में अबंडेंस आ जाएगी, आपके रिश्तों में वही प्यार डबल हो जाएगा। 9 ऑफ हैंड्स भी यही बोलता है कि सारे एक उखाड़ चुके हो और भी उखड़ जाएंगे। कन्फ्यूजन वाली स्थिति में मत रहो। और ये ना फायर एलिमेंट है। अब अपने अंदर ना पैशन भर लो, तुम्हें पैशन भरना है। अब अपने अंदर पैशनेटिक होके आपको वर्क करना है। अगर आप सुस्त रह के काम करोगे तो आप अपने लव वंस के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं कर पाओगे जो इफेक्टिव एफर्ट्स नहीं कर पाओगे। इसलिए ये कहा जा रहा है फायर भरो अपने अंदर ऊर्जा लाओ, पॉजिटिविटी की ऊर्जा लाओ। जितनी पॉजिटिविटी से आप काम करोगे, जितनी पॉजिटिव होकर आप सोचोगे ना, आपका यूनिवर्स उतना ही साथ देगा, उतना ही गॉड ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बढ़ के आएंगी। तो अपने अंदर पैशन लाइए, पैशनेटिक होके अपने काम कीजिए, और अपने लव वंस के साथ जो भी आप एफर्ट्स करो, अपनी फीलिंग्स के शेयर कीजिए। आप उनके लिए थोड़ा सा मेक ओवर कर लीजिए अपना, मतलब थोड़ा सा अपने आप को ऐसा कीजिए कि थोड़े अट्रैक्टिव हो जाइए। अगर मेल हैं तो जैसा आपके फीमेल आपके पार्टनर को अच्छा लगता था, आप उनको थोड़ा सा अपने आप को मेक ओवर कर लीजिए। फीमेल हैं आप तो आप उनके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मतलब पैशन लाइए अपने अंदर कि आपको अपने प्यार को पाना है। जुनून जिसको कहते हैं ना, जुनून चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जुनून भरिए अपने अंदर। द फूल का यही कार्ड बताता है कि आप बहुत जल्दी आपकी कोई यात्रा आने वाली, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ जाओगे और वहाँ आपके साथ फीलिंग शेयर होंगी। आप फिर से वहाँ आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीज़ें, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप ना अपने जो एफर्ट्स होंगे ना, वहाँ आप अपने एफर्ट्स को पूरी तरह से लागू कर पाओगे, उनके ऊपर अप्लाई कर पाओगे, और वो वर्क भी करेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि अपने आप को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मेक ओवर कर लीजिए, और आपके रिश्तों में ना बहुत 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 अबंडेंस आने वाली है। और आप ना फिर से इस रिश्ते को एक पहले फर्स्ट डे पे जो रिश्ता जुड़ता है और उसके बाद जो इतना पैशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बच्चे बन जाइए। मतलब चंचलता लाइए अपने अंदर, जो पहले चंचलता थी ना वही लाइए, फिर से उसी एक्टिविटी में आइए, फिर से उसी फॉर्म में आ जाइए जिस फॉर्म में आप फर्स्ट डे मिले थे। अपने आप को चेंज कीजिए, वही एक्टिविटी की, उसी टाइप के एक्टिविटीज़ में लगिए, कर लीजिए। आपके लव वंस कहीं नहीं जाएंगे, आपके एफर्ट्स कामयाब होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, आपके रिश्तों में अबंडेंस, आपके
आपके रिश्तों में ना बहुत 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 खूबसूरती से कहते हैं ना आप आगे रिश्ते बढ़ेंगे। तो यहाँ इस एनर्जी, ये आपके लिए ना ब्लेसिंग्स थी माता रानी की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से बहुत 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 हेल्प मिली होगी, पॉजिटिव वाइब्स भी मिली होंगी। और जो भी इस रीडिंग को पाता है सच में वो बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है, क्योंकि इस टाइप की रीडिंग्स हमेशा हर वक्त नहीं बनती। इस रीडिंग में ना बहुत एफर्ट्स लगाए जाते हैं, बहुत ही अपने आप को ना कनेक्ट किया जाता है यूनिवर्स के साथ, बहुत सारी चैनल होती हैं, उनको कैच करना होता है। तो आपके लिए ना मैंने कोशिश की है कि आपको ना हर तरह से आपके थर्ड पार्टी की पहचान बताना, उनके नेचर के बारे में। उनका नेचर भी थोड़ा सा ऐसा है कि वो अपने आप को ना बहुत ही हंसमुख दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर से वो बहुत जेलसी हैं, बट सामने से ना बहुत ही बहुत हंसमुख दिखाने की कोशिश करती हैं, जैसे बहुत ही हंसमुख इंसान है। और हाँ, मुझे कुछ यहाँ पे एक मैसेज और चैनल हुआ कि वो ना आपके सामने भी अगर आपके लव वन से बात करती हैं ना या करते हैं, तो वो डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जो डायलॉग्स बोलते हैं उनमें डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये एक और पहचान है। आप प्लीज़ कन्वर्सेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ करना। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली एकदम से मैसेज चैनल हुआ कि डबल मीनिंग, जब वो आपके साथ, आपके हस्बैंड या आपके लवर्स के सामने बात करते हैं, आप होते हो तो डबल मीनिंग बात करते हैं। इस टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली चैनल हुआ। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे चैनल मैसेज आपके साथ नहीं कनेक्ट हो सकते। जिनके लिए भी है उन तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके और भी इस ट्रॉमा से निकल सकें, और भी जो लोग परेशान हैं उनको भी पहचान पता चल सके। शेयर कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स बन जाओगे, इस परिवार का हिस्सा बन जाओगे, तो ये जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेंगी, बहुत जल्दी। तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए और अपने सराउंडिंग चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए, बहुत केयरफुली उनको एनालिसिस कीजिए, और आप ज़रूर थर्ड पार्टी तक पहुंच जाओगे। और जैसे माता रानी की गाइडलाइन है कि अपने पैशन को वापस लाइए, पैशनेटिक होके एफर्ट्स कीजिए, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके आगे मुझे यात्रा भी दिखाई दे रही है, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लवंस के साथ यात्रा कर सकते हो, या फिर आप अकेले भी यात्रा कर रहे हो तो कहीं आपको वहाँ पे कोई हेल्प मिल सकती है, जो कि आपके इस मैटर में आपको हेल्पिंग हैंड की तरह ही हेल्प करेगी। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से परिवार को बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए, कम से कम 100K तक जल्दी जल्दी पहुँचा दीजिए, ताकि हमारे सुख जो है, हमारी खुशियाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, और हमारे जो दुख है ना वो बहुत बहुत माइनर रह जाएँ। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय माता दी।